Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also you are completing your notes regularly. So students, today we are going to start a new chapter number 8, Sindbad the Sailor. Okay students, so let's get start. देखिए फर्स्टली क्या दिया हुआ है, put a tick in the circle for the things that you would find under the sea. ओके तो यहाँ पे कुछ जो है पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि हमें कहाँ हम देखते हैं अंडर द सी, मतलब हम समुद्र के अंदर इन चीज़ों को क्या खोज सकते हैं, जो चीज़ें हम खोज सकते हैं उन पे हमें क्या टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सीन दिया हुआ है कि समुद्र है, वहाँ पे लॉट्स ऑफ देखिए सेवरल टाइप ऑफ स्टोन्स है, प्लांट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो है हमें सी के अंदर ही मिलती हैं, सो दैट इसको टिक लगा लीजिएगा। फिर हॉर्स का एक हॉर्स है, तो हॉर्स हमें क्या सी के अंदर दिखता है, नहीं दिखता ना, तो हॉर्स को हम लोग छोड़ देंगे, उस पर टिक नहीं लगाएंगे। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स? आप में से बहुतों को पता होगा कि ये क्या है, ये एक जेली फिश है। ठीक है, तो जेली फिश हमें कहाँ मिलता है, सी के अंदर ही, तो इसको भी टिक लगा लीजिएगा। फिर क्या है, एक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हमें सी में ही मिलता है, सो दैट इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। फिर क्या है, एक सी हॉर्स है, ठीक है, इसको हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको जो है दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। सो ये भी हमें कहाँ मिलता है, सी के अंदर ही मिलता है, सो दैट इसको भी टिक लगा लीजिएगा। बुक्स क्या हमें सी के अंदर मिलती हैं, नहीं ना, सो दैट इसको छोड़ दीजिएगा। टॉयज़ भी नहीं मिलती हैं, सो उसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, टर्टॉयज़। ठीक है, टर्टॉयज़ हमें पानी के अंदर ही मिलता है, सी के अंदर ही मिलता है, सो दैट इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। देन क्या है, देन फिश को भी आप टिक लगा लीजिए, बिकॉज जो फिश है वो सी में ही रहते हैं। नाउ देखते हैं स्टोरी के बारे में। Let us study about the hardship faced by Sindbad the sailor during his journey. तो यहाँ पे सिंदबाद, ठीक है, तो यहाँ पे सिंदबाद के बारे में बात हो रही। सिंदबाद कौन था, वो एक सेलर था, एक नाविक था जो कि समुद्र में जाते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, सो दैट वो एक नाविक था सिंदबाद। और ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में, सिंदबाद के बारे में, और उसकी जो हार्डशिप थे, उसकी जो कठिनाइयाँ थी लाइफ की, उसके बारे में ही, सॉरी लाइफ की नहीं, उसकी जर्नी में कि जितने भी कठिनाइयाँ उसने फेस करी थी उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट गेट स्टार्ट। You must be surprised to know how, after having met with shipwreck 5 times and encountering uninvited danger, I was still in a condition to face the hardships of life. ओके तो सिंदबाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो मेरा शिप था वो क्या है, 5 टाइम क्या होता है शिपव्रेक, मतलब उसकी जो शिप थी जो कि वो सेल करने के लिए ले गया था समुद्र में, वो क्या है, वो 5 टाइम्स जो है वो क्या हुआ था, वो ख़राब हो गया था। शिपव्रेक मतलब शिप का टूट जाना या शिप का तबाह हो जाना या ख़राब हो जाना। ठीक है, शिपव्रेक मतलब, तो वो जो शिप थी उसकी वो 5 टाइम्स क्या है, ख़राब हो चुकी थी। और एनकाउंटरिंग अनइनवाइटेड डेंजर, और उसकी लाइफ में जो थे 5 मतलब जो अनइनवाइटेड जो डेंजरस, मतलब वो डेंजर जो था, वो ख़तरा जो था, उन्होंने बहुत सारा अनइनवाइटेड डेंजर खतरे को उसने क्या, उसका क्या किया था, उन्होंने एनकाउंटरिंग किया, मतलब उसका सामना किया था उसने। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस कंडीशन में था कि वो फेस करे लाइफ की कठिनाइयाँ। मतलब सिंदबाद क्या बोल रहे हैं कि 5 बार उस शिप के ख़राब हो जाने के बाद और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, जो कि अनइनवाइटेड था, जो कि डेंजर जो भी रहता है, जो भी खतरा रहता है वो अनइनवाइटेड ही रहता है। कोई तो इनवाइट नहीं करेगा, कोई आमंत्रण तो देगा नहीं कि हाँ भैया तुम खतरा आ जाओ मेरे पास, ऐसा तो नहीं है। तो जो ऑलवेज जो डेंजर होता है उसको अनइनवाइटेड से ही जो है हम संबोधन करते हैं हम।
मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सिंदबाद वही बोल रहे हैं कि 5 बार शिपरिक होने के बाद, 5 बार शिप टूट जाने के बाद और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी आपको जान के ये हैरानी होगी कि मैं फिर भी ऐसे कंडीशन में था, ऐसी सिचुएशन में था कि मैं अपनी लाइफ की हार्डशिप जो कठिनाइयाँ हैं उसका सामना कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, होप ये लाइन आपको क्लियर हो गया। आई माई सेल्फ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव। ठीक है, मैं अपने आप मतलब आई माई सेल्फ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव। ठीक है, कि मतलब मैं खुद विश्वास करने में मुझे मतलब परेशानी हो रही है। When I look back, but I give complete credit to my good fortune that did not leave me in the darkest of my phase in life. Okay, students? तो क्या बोलता है इसमें कि मैं मतलब मैं खुद जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैंने जो भी सिचुएशन उसने मतलब सरवाइव किए होंगे उसको जब वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है, तो वो खुद उसको विश्वास होने में जो है उसको मतलब डिफ़िकल्ट होता है विश्वास करने में, कि मतलब उसको तकलीफ़ होती है या वो बिलीव खुद नहीं कर पाता है कि उसने कितनी सारी जो है तकलीफ़ें जो है हार्डशिप अपनी लाइफ की जो है उसने फेस करी हैं। ठीक है, एंड वो क्या बोलता है, बट आई गिव कंप्लीट क्रेडिट टू माई गुड फॉर्चून, लेकिन मैं ये सारा श्रेय किसको दूंगा मेरी खुशकिस्मती को। गुड फॉर्चून मतलब खुशकिस्मती, जो अच्छा मतलब सौभाग्य जिसको बोलते हैं, अपने भाग गुड मतलब अच्छा, फॉर्चून मतलब भाग्य, तो अपनी जो है खुश नसीबी को दूंगा। दैट डिड नॉट लीव मी इन द डार्केस्ट ऑफ माई फेजेस इन लाइफ। ठीक है, कि उसने मुझे जो मेरी खुशकिस्मती थी वो उसने मुझे डार्केस्ट ऑफ द फेजेस इन लाइफ। ठीक है, तो जो उसकी खुशकिस्मती थी वो उसको उसके लाइफ के उस पड़ाव पे छोड़ के नहीं गई, जब उसका लाइफ क्या था, बहुत डार्केस्ट था। डार्केस्ट मतलब यहाँ पे डार्केस्ट का मतलब हो रहा है कि जब वो मतलब मुसीबत में था, तब उसका जो गुड फॉर्चून था, मतलब उसका जो सौभाग्य था, उसको छोड़ के नहीं गई। उस फ्रेज में मतलब सिंदबाद के लाइफ के उस पड़ाव पे, उस टाइम पे उसको छोड़ के, फेजेस मतलब टाइम ही आप समझ लीजिए, कि उस टाइम पे उसका जो गुड फॉर्चून था उसको छोड़ के नहीं गई। ठीक है, सो सिंदबाद जो है अपनी उसकी जो खुशकिस्मती थी उसको क्रेडिट दे रहा है कि जस्ट बिकॉज खुशकिस्मती उसके साथ थी इसलिए उसने सब कुछ फिर से फेस किया। हाउएवर आफ्टर 1 complete year of ट्रांक्युलिटी। ओके, ट्रंक्युलिटी मतलब क्या होता है? ट्रंक्युलिटी मतलब होता है शांति, पीस। ठीक है, तो हाउएवर आफ्टर 1 complete year ऑफ ट्रंक्युलिटी मतलब उसके मतलब 1 साल उसने बहुत शांति से बिताया। ठीक है, उसके बाद complete year of tranquility, I prepared myself for a 6th वॉयज मतलब क्या है? जल यात्रा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 साल मतलब वो आराम से रहा। ठीक है, वो 1 साल वो शांति से रहा। उसके बाद उसने खुद को क्या करना स्टार्ट किया, तैयार करना स्टार्ट किया, प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। किस लिए? 6th टाइम वोयाज मतलब 6th टाइम जल यात्रा के लिए उसने अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। Regardless of the fact that my family and friends kept insisting that I should stay back home and not travel again, इसकी परवाह किए बगैर, मतलब रिगार्डलेस मतलब परवाह बिना किए कि
ये मतलब ये जानते हुए भी मतलब और मैंने परवाह नहीं किया कि उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो फ्रेंड्स थे, सब उनको क्या इंसिस्ट कर रहे थे, मतलब उन पे जोर दे रहे थे कि तुम अभी घर छोड़ के मत जाओ, अभी कहीं तुम ट्रैवल करने के लिए मत जाओ, और क्या करो, स्टे बैक होम, घर पर ही रहो। लेकिन मैंने ये सब चीज़ों का परवाह नहीं किया, रिगार्डलेस मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एंड मैं क्या किया, अपने आप को तैयार करने लगा अपनी 6वें जल यात्रा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, होप ये पैरा आपको समझ में आया होगा। और जो है आप यहाँ पे मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट जो रेस्ट जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।